Good morning, students. Today we are going to start chapter 11 अपादान कारकम. अपादान कारकम में विभक्ति कौन सी है? पंचमी विभक्ति होती है. ठीक है ना. पांचवा कारक है, पंचमी विभक्ति है, अपादान कारक है और इसका चिन्ह क्या है? से या में पर. इसका चिन्ह से या में पर है. अर्थ है ये क्या है? अलग होने के भाव को प्रकट करता है. किसी चीज से कोई चीज अलग होती है उसके भाव को प्रकट करता है. जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, तो पेड़ से पत्ते क्या हो गए? अलग हो गए हैं. मैं विद्यालय से घर जा रहा हूं, तो मैं विद्यालय से क्या हो गया? अलग हो गया. और कहाँ जा रहा हूँ? घर जा रहा हूँ. तो अलग होने का भाव जिसमें प्रकट हुए वो अपादान कारक होता है. और पंच विभक्ति इसमें पांचवी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है. कुछ इस चैप्टर में अपने संख्यावाचक भी है. ठीक है ना. संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है. संस्कृत में संख्या है वो कैसे अपन लिखेंगे. ये चैप्टर एक है. शिक्षिका अध्यापिका है, अपने छात्रों को, स्कूल से छात्रों को भ्रमण पे लेके गई है. और भ्रमण पे लेके गई है तो वहां उसने क्या क्या दिखाया है उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है. लेट्स स्टार्ट. षष्ठम कक्षाया छात्रा शिक्षिकया सह वन विहाराय गच्छन्ति. छठी कक्षा के 6 स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं, छात्र छात्राओं को शिक्षिका अपने साथ वन विहार को लेके वन विहार को जाती है. मतलब वन भ्रमण को, वन का जो वन भ्रमण है दिखाने के लिए उनको लेके जाती है शिक्षिका. भो छात्रा पश्येत् तत्र वानरा वृक्षात् वृक्षं कूर्दन्ति. अरे छात्रों देखो, वहां पे बंदर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पे कूद रहे हैं. ते शाखाभ्यम फलाने त्रोटयित्वा खादन्ति. वे क्या है? शाखा से, वे शाखा से फलों को तोड़ के खाते हैं. बंदर है वो शाखा से, मतलब पेड़ पे चढ़े हुए हैं और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूद रहे हैं और उन पेड़ों से क्या है? डालियों से फल तोड़ के खाते हैं, खा रहे हैं. मुग्धा, मुग्धा स्टूडेंट है, छात्रा है. मुग्धा कहती है आम महोदय तत्र दो वानरो स्तः. मुग्धा क्या कहती है कि महोदय, शिक्षिका को बोल रही है कि महोदया वहां पे देखो दो बंदर है. तत्र वानरो, दो वानरो स्तः, वहां पे देखो दो बंदर है, दो बंदर है. तो कृष्ण मुखो स्तः, कृष्ण मुखो मतलब काले मुख के, वे काले मुंह वाले हैं. बंदर दो होते हैं, एक लाल मुंह वाले, एक काले मुंह वाले. तो मुग्धा ने कैसे देखे? दो बंदर देखे हैं, वो काले मुंह वाले. प्राची छात्रा है. अरे तत्र त्रय रक्त मुखा वानरा अपि संति. अरे वहां देखो 3 लाल मुंह वाले बंदर भी है. मुग्धा ने काले मुंह वाले देखे, प्राची ने लाल मुंह वाले. प्राची कहती है अरे वहां पे देखो 3 लाल मुंह वाले बंदर भी है. ते अपि वृक्षभे कुर्दन्ति फलानी च खादन्ति. वे भी वृक्षों पे कूद रहे हैं और फल खा रहे हैं. कौन से? लाल मुंह वाले बंदरों के लिए कह रही है कि वहां पे देखो 3 लाल मुंह वाले बंदर है, वो भी वृक्षों पे कूद रहे हैं और फल खा रहे हैं. शिक्षिका अध्यापिका क्या कहती है? इत पश्यन्तु, इधर देखो. इत मतलब इधर, इधर देखो. अत्र द्वे कोकिले मधुरम कूजन्ते. यहाँ पे 2 कोयल है जो मधुर गुणगान कर रही है, मधुर कूक रही है. कोयल कैसा बोलती है? मीठा. तो वो कहती है इधर देखो 2 कोयल है जो मधुर कूक रही है, मधुर गाना गा रही है. ते शाखाया शाखाम गच्छत कूजच्च. वे एक डाली से दूसरी डाली पर कूकती हुई जाती है. शाखायाम, शाखा मतलब एक डाली से, पेड़ की एक डाली से दूसरी डाली पे जा रही है और कूक रही है. अब्राहम, ये छात्र है अब्राहम. महोदय सा जलधारा कीदृश अस्ति. वो पूछता है महोदय वह जलधारा किसकी है. कोई पानी बह रहा है, पानी की धारा जा रही है. तो देखो बच्चे पूछते हैं, भ्रमण को जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो बच्चे पूछते हैं ये क्या है, कैसे, कहाँ से आया. तो स्टूडेंट भी पूछ रहे हैं कि ये जलधारा किसकी है. शिक्षिका तत् एकम निर्झरम अस्ति. यह क्या कह रही है कि ये क्या है? एक झरना है. निर्झरम झरना, ये एक झरना है जो ऊपर से नीचे क्या होता है? बहता है पानी का.
जो झरना है। यदा धराया जलम निर्गंति धारा रूपेण च प्रवहति, कि जब धरती से जल निकलता है, धरती से जब जल निकलता है और वो एक धारा के रूप में, मतलब सीधी एक लाइन में बहता है, धारा रूपेण च प्रवहति, धारा के रूप में बहता है, अर्थात जब धरती से जो जल निकलता है और धारा के रूप में बहता है, तदा तत् निर्झरम भवति, तब वहां पे झरना होता है। देखो धरती से पानी निकल रहा है और वो धारा के रूप से फ्लो मतलब बह रहा है एक, तो वह क्या है, एक झरना है। समीपे एव एक जलाशय है अपि अस्ति, इसके पास में ही एक क्या है, जलाशय भी है। जलाशय मतलब छोटा सा एक तालाब का रूप है जिसमें पानी है। गुरविंद्र, गुरविंदर छात्र है। गुरविंदर पूछा, अनेक खगा पशव च जलस्यात् जलानि पिबन्ति, कि अनेक पक्षी और पशु इस जलाशय में पानी पीते हैं। जो पास में जलाशय है, पानी है, गुरविंदर कह रहे हैं कि उस जलाशय में अनेक पक्षी और पशु पानी पीते हैं। तत्र पंच हंसा, कितने वहां पे क्या है, पंच हंसा 5 हंस, द्वादश वर्तका 12 बतख, 5 हंस और 12 बतख जल में भी तैरती है। उस जलाशय में पशु और पक्षी पानी पीते हैं और वहां पे 5 हंस और 12 बतख भी तैरती है। शिक्षिका क्या कहती है फिर, अथुना तत्र चलन्तु यत्र वन्या पशव संति, अब हमें क्या है, यहाँ तत्र मतलब यहाँ से जाना चाहिए, जहाँ जाना चाहिए, कहाँ, वन्य, जहाँ पशु है, कि अथुना तत्र चलन्तु यत्र वन्या पशव संति, अबे हमें यहाँ से वहां जाना चाहिए जहाँ पशु है, वन्य पशु है। तत्र वहां पे क्या है, सिंहा, शेर, गजा, हाथी, व्याघ्रा, बाघ, बलूका, भालू, मृगा, हिरण और स्ततः, जो क्या है, शेर, हाथी, बाघ, भालू और मृग इधर उधर भ्रमण करते हो। हमें वहां जाना चाहिए वन्य जीवों को देखने के लिए, जो इतने सारे वन्य जीव इधर उधर भ्रमण करते हो। सर्वे तत्र गच्छन्ति, और सभी क्या करते हैं, वहां पे जाते हैं। कहाँ पे, जहाँ जंगली जानवर है। अर्णव, अर्णव छात्र है। महोदय तत्र चत्वारः गजा, महोदय वहां पे 4 हाथी है, 5 व्याघ्रा 5 बाघ है, 9 भल्लूका 9 भालू और चतुर्दश मृगा से संति, और 14 हिरण है। बच्चे ने क्या कहा, छात्र ने, कि महोदय वहां देखो आप, क्या है, 4 हाथी 5 बाघ 9 भालू और 14 हिरण है। ते सर्वे स्व स्व समूह भ्रमंती, वे सभी अपने अपने समूह में घूमते हैं। देखो भालू अपने समूह में है, बाघ अपने समूह में है, तो वो कहते देखो सब अपने अपने समूह से घूम रहे हैं। पम्मी, पम्मी क्या है, छात्रा है। छात्रा क्या कह रही है, इते पश्यन्तु, इधर देखो, तत्र अनेकानि पुष्पाणि विकसन्ति, देखो वहां पे अनेक पुष्प खिल रहे हैं। मधुमक्षिका पुष्पेभ्य रसम ग्रहन्ति मधु च सृजन्ति, क्या है, अनेक पुष्प खिल रहे हैं, वहां पे क्या है, मधुमक्षिका, मक्षिका होती है मक्खी, और मधुमक्षिका शहद वाली मक्खी, मधुमक्खी जिसको बोलते हो, क्या है, अनेक पुष्प खिल रहे हैं ना, तो वहां पे मधुमक्खी उन पुष्पों से रस ग्रहण करती है और मधु शहद बनाती है। मधुमक्खी क्या कहती है, उन पुष्पों से रस ग्रहण कर लेती है और फिर शहद बनाती है। शिखा, छात्रा है। शिखा, अते पुष्पे वनसे शोभा अद्भुता एव दृश्यते, के ये पुष्पों की, वनों में जो पुष्प है उनको, इनकी शोभा अद्भुत है, इनको देखने की जो शोभा है, पुष्पों को हम देख रहे हैं जो, इनकी शोभा क्या है, अद्भुत है। एतत् दृश्यम नयने आनंदित, इन ऐसे दृश्य को देख के हमारी आंखें है वो आनंदित हो जाती है, मतलब अच्छी हो जाती है, खुशी, अच्छा लगता है हमें देखना, तो हमारी आंखें क्या है, आनंदित हो जाती है। शिक्षिका, इदामी चलामे, अब हमें चलना चाहिए। मध्याह्न काले अपि जाते, अब क्या है, दोपहर का भी समय हो गया है।
मध्याह्न मतलब दोपहर का समय हो गया है। बुभुक्षा अपि बाधते, और भूख भी हमें सता रही है। बुभुक्षा मतलब भूख, भूख भी हमारे बीच में बाधा डाल रही है। बाधा मतलब हमें सता रही है, भूख लगने लग गई, अब दोपहर हो गया तो हमें चलना चाहिए। सर्वे छात्रा, सभी छात्र क्या कहते हैं? समीचीनम, क्या कहते हैं? समीचीनम, अच्छा ठीक है। बोलते हैं ना ये काम कर दो, कि अच्छा, तो संस्कृत में समीचीनम, ठीक है, अच्छा मतलब अब हमें चलना चाहिए। तो अपना क्या है? अपादान कारक अलग होने का भाव देखो। विद्यालय से वो कहाँ गए? वन में गए, बंदरों को देखा, बंदर क्या कर रहे हैं? एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे तो अलग हो रहे हैं ना। अलग होने का भाव, तुलना, अपादान कारक में तुलना भी की जाती है। और सब अपने अपने विचार, वहां जो भी कुछ दिख रहा है वो देख के अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। तो छात्र छात्राएं और शिक्षिका का वार्तालाप है इस चैप्टर में। और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पुष्पभ्य है, दृश्यम, आनंदित, ठीक है। तो पंचमी विभक्ति में अपन क्या प्रयोग करते हैं? पंचमी विभक्ति में यही प्रयोग किया जाता है चिन्ह का, इनका। जैसे प्रथमा विभक्ति क्या होती है? एक वचन में क्या होती है पंचमी में? आत लगता है, तय लगता है, भ्याम और भे में। द्विवचन में भ्याम और बहुवचन में के भे। तो ये पंचमी विभक्ति का अपना अपादान कारक है। भ्रमण, वन विहार भ्रमण, छात्र छात्राओं के साथ, शिक्षिका के साथ छात्र छात्राओं का वन विहार भ्रमण था। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे, सी टुमारो।